क्योंकि ज्ञान बरसात के पीरियड में पुरुषोत्तम संगम युग में उसका पुरुषार्थी रूप मेढक की तरह ट्रां ट्रां करने के अलावा कोई रिजल्ट नहीं देता। देता है? नहीं देता। वो रिजल्ट भी तब निकलता है जब प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनता है, और प्रवृत्ति मार्ग में ही सच्चा योग होता है। योग माने लगाव, अटैचमेंट, निराकार या साकार निराकार दोनों के मेल से। स्वयं भी क्या है? स्वयं भी साकार निराकार का मेल। तो जिससे अटैचमेंट हो, लगाव हो, लगन हो, वो भी कैसा होना चाहिए? साकार निराकार का मेल। तो दोनों जब मिलते हैं, दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। क्या? तो माता में पिता मिलकर एक हो जाता है, पिता में माता मिलकर एक हो जाती है। तू मुझ में समा जाए, मैं तुझ में समा जाऊं। उसका पक्का यादगार है शिवलिंग, वो है बाप त्रिमूर्ति में। ऊंचे ते ऊंचा बाप है या नीचे वाला बाप है? त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर जो चित्र दिए हुए हैं वो यथार्थ हैं या अर्थ सहित हैं? अर्थ सहित हैं, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज करना बोला या नहीं बोला? बोला। तो ये तीन आत्माएं हैं। जब शिव बाप कहते हैं मैं आता हूं, तो तीन के साथ आता हूं। जो ये चित्र दिया अयथार्थ, उसकी बात नहीं है। वो आदि रूप जो तीन थे मौजूद, वो तीन मूर्तियां, वो भी त्रिमूर्ति शिव नहीं कहेंगे। शिव एक या तीन मूर्तियां हैं? ब्रह्मा को शिव कहें, विष्णु को शिव कहें। अरे विष्णु तो देवताओं का रक्षक है, राक्षसी स्वभाव संस्कार वालों का रक्षक होता ही नहीं है। और शिव है कल्याणकारी। शिव माने वो सबका कल्याणकारी है कि कोई का कल्याणकारी है कोई का नहीं। तो न ब्रह्मा का चित्र, न विष्णु का चित्र, और शंकर तो याद में बैठा ही हुआ है। पुरुषार्थी है या संपन्न है? तो वो तो अधूरा है। उसको भी त्रिमूर्ति शिव नहीं कह सकते। जिसकी यादगार है त्रिमूर्ति हाउस, दिल्ली में बना हुआ है। त्रिमूर्ति हाउस एक, दो या तीन? एक। त्रिमूर्ति रोड, एक ही रास्ता सच्चा या 2 3 4 8 सच्चे? एक ही रास्ता सच्चा। तो वो एक कौन? जिस एक बाप का परिचय ब्रह्म वाक्य में मुरली में दिया गया। और ये भी बोला कि बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। निराकार बाप का परिचय भी कोई नहीं दे सकता निराकारी बाप के सिवाय, और निराकार सो साकार बाप का परिचय भी
दुनिया में कोई नहीं दे सकता सिवाय बाप के। तो उसको कहा गया बाबा, निराकार और साकार का मेल। ये बाबा का लास्ट संदेश है, अव्यक्त वाणी के रूप में संदेश जो सभी तक पहुंचाना है। सभी माने 500-700 करोड़ तक पहुंचाना है।